अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बात मशहूर है कि वो जो कुछ कहता है वो कर दिखाता है। वो सफारती जुबान, जिसे उर्फे आम में पेचीदा जुबान कहते हैं, इस पर यकीन नहीं रखता। वो जो कहता है ब्लंट होके कहता है। ट्रंप ने अपने इंतखाबी मंशूर में कहा था कि वो चीन के साथ तिजारती जंग शुरू करेगा। इस पे मनोअन अमल दरामद हो रहा है। ट्रंप ने कहा था कि वो माहौलियाती तहफ्फुज़ से मुतल्लिक आलमी मुआहदा पेरिस अकॉर्ड को नहीं मानता और आज अमेरिका इस अहम मुआहदे से दस्तबरदार हो चुका है। ट्रंप ने वादा किया था कि वो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट से अलहदगी इख्तियार करेगा। व्हाइट हाउस में दाखिल होते ही उसने मुआहदा रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इसी तरह ट्रंप ने इस अज़म का इयादा किया था कि वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स को खैराबाद कह देगा। वादा इफा हो चुका है। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान और सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अराकीन प्लस जर्मनी के माबैन तय होने का तारीखी न्यूक्लियर माहिदा ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान से दस्तबरदार होगा। वो कर दिखाया। ट्रंप ने कहा था कि अमरीकी सफारत खाना तिल अबीब से बैतुल मुकद्दस मुंतकिल होगा। वो भी कर दिखाया। नाजरीन, ये एक मुसलमा हकीकत है कि मुआहदों को तोड़ना आसान होता है, लेकिन मुआहदे करना बहुत कठिन और सबर आजमा काम है। जब बात आलमी मुआहदों की हो तो इसका ताल्लुक कुर्रे अरज के 8 अरब इंसानों से होता है। इन्हें रद्दी की नजर नहीं किया जा सकता। मुआहदे कोई मजाक नहीं होते, बल्कि इनका ताल्लुक आलमी अमन और सलामती से होता है। इसमें बेपनाह वक्त, पैसा और तवानाई खर्च होते हैं। मुआहदों तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं। यूं लगता है कि अमरीकी सदर अपनी सरकश तबीयत की वजह से आलमी अमन को पारा पारा करने के दरपे है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों सरकशी की राह पर गामजन है। ट्रंप क्यों आलमी अमन को तहवाला करने पर मुसिर है। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप एक कामयाब बिजनेसमैन है। इसका शुमार अमेरिका के खरबपतियों में होता है। डोनाल्ड चूंकि हर चीज को प्रॉफिट की नजर से देखता है, इसलिए वो इसी अंदाज को बैनुल अक़वामी तल्लुकात में भी आजमाना चाहता है। लेकिन सफारती दुनिया कोई सर्कस नहीं, बल्कि इंतहाई पेचीदा मैदान है जहाँ मफादात एक दूसरे से मुतसादिम होते हैं। ट्रंप का ख्याल है कि धौंस, धमकी, डराने धमकाने, तस्लील, तहकीर, जुमलेबाजी और इल्जामात लगाकर मुखालफीन को जेर किया जा सकता है। ये देखा गया है कि ट्रंप हलीफ और हरीफ दोनों को एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करता है। एक तरफ वो चीन को तजारती मुआहदे के लिए धमकाता है, तो दूसरी तरफ इसकी तोपों का रुख अपने हलीफों यूरोपीय यूनियन, कनाडा और भारत की तरफ भी होता है। ट्रंप का ख्याल है कि बिजनेस डीलिंग टेक्निक से अमरीकी मफादात का हसूल बेहतर अंदाज में मुमकिन है, लेकिन मसला ये है कि दुनिया के मफादात को ठिकाने लगाकर अमरीकी मफादात की निगहबानी मुमकिन नहीं। सोचिए, क्या सिर्फ ताकत और धौंस से बेहतर तजारती डीलिंग मुमकिन है? क्या हलीफों और हरीफों में तफरीक न करने की पॉलिसी दानिशमंदाना है? अकल तो ये कहती है कि ऐसी सोच सिर्फ तखरीबकारी का बाइस बन सकती है, तामीर का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ट्रंप का ख्याल है कि अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज इसके पास है, इसकी मईशत सबसे बड़ी है, लिहाजा मद्दे मुकाबिल कोई भी हो, डीलिंग उसी की शराइत पर होंगी। मगर सवाल है कि क्या अमेरिका की जारहाना पॉलिसियों से अमेरिका को फायदा हो रहा है? इसका जवाब नफी में है। चीन के खिलाफ जो तजारती जंग ट्रंप ने शुरू की थी, इसका नुकसान न सिर्फ अमेरिका को हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत कसाद बिजारी का शिकार है। ट्रंप का ख्याल था कि चीन के खिलाफ तजारती जंग से अमरीकी कंपनियां अमेरिका का रुख करेंगी, लेकिन ब्लॉकचेन तोड़ना इतना आसान नहीं होता। लिहाजा ये मंसूबा नाकाम हो चुका। अमेरिका आइसोलेट हो चुका। हरीफ तो हलीफ भी अमरीकी सदर के इकदामात से तंग आ चुके हैं। अब सवाल है कि क्या ट्रंप का मुआखजा मुमकिन होगा? इसका तोड़ ट्रंप ने जनरल सुलेमानी की टारगेट किलिंग की सूरत में निकाला है। आगे क्या होगा, इस बारे में कुछ कहना कबलज वक्त होगा। लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप के इकदामात से अमेरिका तेजी से अपनी साख खो रहा है। धौंस, धमकी और डॉलर को बतौर हथियार इस्तेमाल करने और तजारत के नाम पर ब्लैकमेलिंग से अमेरिकी डॉलर के खिलाफ एक मजबूत महाज बनने के इम्कानात रोज बरोज रोशन होते जा रहे हैं। अंग्रेजी का मुहावरा है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मतलब यही बनता है कि ट्रंप की सरकशी में खैर का पहलू भी शायद निकल आए। ऐन मुमकिन है कि ट्रंप की सरकशी अमरीकी सरकशी के खात्मे का बाइस बन जाए।